डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। फिर बोलिए, औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। शरीर 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। जरा इनकी सूत्र से देख लें। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर होते हैं। अब जरा इनकी परिभाषा देखते हैं। औदारिक शरीर, त्रियंच और मनुष्यों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। वैक्रिक शरीर, जो शरीर लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला बनाया जा सके, तरह तरह का बनाया जा सके, उसे कहते हैं वैक्रिक शरीर। ये किनके होता है? ये देव और नारकियों के होता है। आहारक शरीर, महान तपस्वी मुनि महाराज के मस्तक से शंका आदि होने पर जो एक हाथ का पुतला निकलता है और केवली शुद्ध केवली के पास जाकर शंका समाधान करके लौटता है, उसे हम कहते हैं आहारक शरीर। चौथा है तेजस शरीर, जो तेजस वर्गणाओं से बनता है और जिसका कार्य प्राप्त औदारिक, वैक्रिक, आहारक शरीर को चमक देना है, खाए हुए भोजन को पचाना है, शरीर में एक टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसे कहते हैं तेजस शरीर। और जो आत्मा के साथ कर्म समूह रूप लगा हुआ है, उसे कहते हैं कार्मण शरीर। शरीर 5 प्रकार के। फिर एक बार देखें जरा। औदारिक शरीर, औदारिक बनता है उदार से। उदार माने स्थूल, अर्थात स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। ये किनका होता है? मनुष्य और त्रियंचों का, जो रुकता भी है और रोकता भी है। दूसरा वैक्रिक शरीर, जो इच्छानुसार लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला बनाया जा सके, वैक्रिक शरीर। ये किनके होता है? देव और नारकियों के। तीसरा आहारक शरीर, ये किनके होता है? महान तपस्वी मुनि महाराजों के, जिनको आहारक रिद्धि हो जाती है। इससे क्या करते हैं वे महाराज? वे अपने मस्तक से एक हाथ का पुरुषाकार पुतला निकालते हैं और वो पुतला निकल कर जाता है, केवली शुद्ध केवली के पादमूल में शंका समाधान करके लौट आता है। उसे कहते हैं आहारक शरीर। तेजस शरीर
जो औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर को चमक प्रदान करे, खाए हुए भोजन को पचाए और शरीर में टेम्परेचर मेंटेन करे, उसे कहते हैं तेजस शरीर। और आत्मा के साथ जो कर्मों का समूह लगा हुआ है उसे कहते हैं कार्मण शरीर। हमारे पास 5 शरीरों में से कितने शरीर हैं? ये जो आपको दिख रहा है ये औदारिक शरीर है। इसमें जो चमक आ रही है ये तेजस शरीर है और आत्मा के साथ जो कर्म समूह लगा हुआ है वह कार्मण शरीर है। इस प्रकार हमारे पास 3 शरीर हैं। कोई देवता है, उनके पास कितने शरीर हैं? उनका एक वैक्रियक शरीर है और एक तेजस और कार्मण शरीर है। इस तरह 5 शरीर होते हैं। इन 5 प्रकार के शरीरों में हम चक्षु इंद्रिय के द्वारा किस शरीर को देख सकते हैं? औदारिक शरीर को। अन्य शरीर क्या दिखाई पड़ते हैं या नहीं? वैक्रियक शरीर अगर देवता चाहे तो दिखने दे या ना दिखने दे, लेकिन आहारक तेजस कार्मण शरीर हमारी आंखों से नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? आचार्य ने अगला सूत्र लिखा, देखें ध्यान से। परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम, बोलिए परम परम सूक्ष्मम। परम परम माने आगे आगे के शरीर, सूक्ष्मम सूक्ष्म सूक्ष्म है। सरल है सूत्र। परम परम आगे आगे के शरीर, सूक्ष्मम और ज्यादा सूक्ष्म है। तात्पर्य क्या हुआ? सबसे स्थूल औदारिक शरीर, उससे सूक्ष्म वैक्रियक, उससे सूक्ष्म आहारक, उससे सूक्ष्म तेजस और उससे सूक्ष्म कार्मण शरीर होता है। सूत्र कितना अच्छा बना। परम परम आगे आगे के शरीर सूक्ष्म महीन महीन पतले पतले हैं। भावार्थ क्या बना? भावार्थ ये, जो 5 शरीर सूत्र में बताए हैं उसमें पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से 5वां शरीर सूक्ष्म है, महीन है। ये इस सूत्र का अर्थ बनता है। प्रश्न खड़ा होता है, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है, तो प्रश्न दूसरा खड़ा होता है, तो इन शरीरों में प्रदेश कितने हैं ये भी तो बताएं। तो आचार्य ने अगला सूत्र लिखा, प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राग तेजसात्, प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राग तेजसात्। बोलिए प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राग तेजसात्। अर्थ देखें। प्रदेश तो प्रदेशों की अपेक्षा, असंख्येय गुणम असंख्यात गुणे हैं। कौन? शरीर। प्राक माने पहले, तेजसात् तेजस शरीर से पहले। तो जी आपने बताया प्रदेशों की अपेक्षा संख्यात असंख्यात गुणे सूक्ष्म सूक्ष्म है आगे के शरीर। तो यहाँ प्रदेश की अपेक्षा हम क्या लें? पुद्गल के 2 भेद होते हैं, अणु और स्कंध। अणु एक प्रदेशी होता है और जितने अणुओं से एक स्कंध बनता है वह उस स्कंध उतने प्रदेशी होता है। जैसे मान लो एक स्कंध बना और उसमें 10,000 परमाणु मिले, उससे वो स्कंध बना, तो वो स्कंध कितने प्रदेशी है? 10,000 प्रदेशी कहलाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य? प्रदेशों की अपेक्षा, शरीर छोटा या बड़ा उसकी अपेक्षा नहीं, अर्थात औदारिक शरीर के बनाने में जो वर्गणा लगती हैं, वैक्रिक शरीर के बनाने में जो वर्गणा या परमाणु लगते हैं, इनकी संख्या उत्तरोत्तर असंख्यात असंख्यात गुणी है। कारण औदारिक शरीर की वर्गणाएं मोटी हैं और आहारक शरीर की वर्गणाएं बहुत महीन हैं। इसलिए औदारिक शरीर स्थूल, उससे वैक्रियक सूक्ष्म और उससे आहारक और सूक्ष्म है। इस तरह इसको लगाना चाहिए। हो सकता है औदारिक शरीर बड़ा हो और वैक्रियक शरीर छोटा,
लेकिन प्रदेशों की जब अपेक्षा करेंगे तब औदारिक शरीर कितना ही बड़ा हो उसके प्रदेश कम, और वैक्रिक शरीर कितना ही छोटा हो उसके प्रदेश असंख्यात गुणे होंगे ही होंगे। और आहारक शरीर तो एक हाथ का है, और उधर स्वयंभू रमण समुद्र का मत्स्य 1000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा है। इतना बड़ा शरीर स्वयंभू रमण के मत्स्य का, लेकिन जितने प्रदेश स्वयंभू रमण के मत्स्य में हैं उससे असंख्यात गुणे प्रदेश एक हाथ के आहारक शरीर में होते। ये इनको बताना। कारण क्या है? कारण औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस और तेजस से कार्बन वर्गणाएं उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती हैं। इन तीनों में शेयर कितना है? औदारिक से असंख्यात गुणे प्रदेश वैक्रियक में है, वैक्रियक से असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर में है। ये इस सूत्र का भाव हुआ। अगला सूत्र देखें, अनंत गुणे परे। अनंत गुणे परे। बोलिए, अनंत गुणे परे। प्रश्न खड़ा होता है कि आपने औदारिक, वैक्रियक, आहारक प्रदेशों की अपेक्षा क्या है इनकी विशेषता वो बता दी। तेजस कार्बन की क्या विशेषता बनेगी? तो सूत्र लिख दिया, अनंत गुणे परे। परे माने बचे हुए या शेष दो शरीर अनंत गुणे, अनंत अनंत गुणे प्रदेशीय हैं। फिर देखें, अनंत गुणे पहले आया था असंख्य गुणम, अब यहाँ लिख रहे हैं अनंत गुणे परे। परे माने शेष दो शरीर अनंत गुणे प्रदेशीय हैं। अर्थ, इसका अर्थ क्या हुआ? औदारिक से वैक्रियक शरीर असंख्यात गुणा, वैक्रियक से आहारक शरीर असंख्यात गुणे प्रदेशीय है। चर्चा हो गई। अब आहारक शरीर के जितने प्रदेश होते हैं उससे अनंत गुणे प्रदेश तेजस में, और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश कार्बन शरीर में होते हैं। ये कह रहे हैं। फिर एक बार समझें, परे माने शेष दो शरीर तेजस और कार्बन शरीर अनंत गुणे प्रदेशी हैं। अर्थात एक आहारक शरीर में जितने परमाणु लगते हैं उससे अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर में और उससे अनंत गुणे परमाणु कार्बन शरीर में होते हैं। इसलिए उनके प्रदेश अनंत गुणे हैं। किससे? आहारक से तेजस में अनंत गुणे और तेजस से कार्बन में अनंत गुणे। इस तरह शेष दो शरीर अनंत गुणे प्रदेश वाले हैं। अप्रतिघाते। अप्रतिघाते। बोलिए, अप्रतिघाते। चर्चा चल रही है दो शरीरों की, तेजस और कार्बन। आचार्य ने सूत्र में लिखा है अप्रतिघाते। प्रतिघात कहते हैं रुकावट होना। अप्रतिघाते, ये दोनों शरीर रुकावट रहित हैं। अर्थात तेजस और कार्बन शरीर पूरे लोक में कहीं भी जाए ये किसी से रुकते नहीं, इनकी कोई रुकावट ही नहीं। इसलिए सूत्र बनाया अप्रतिघाते, अर्थात दो बात के दो तेजस और कार्बन शरीर हैं, ये किसी के द्वारा रोके नहीं जाते और न इनके द्वारा किसी को टक्कर लगाई जाती है। इसलिए सूत्र बना अप्रतिघाते, अर्थात तेजस और कार्बन शरीर रुकावट रहित हैं। कहीं से कहीं भी जाए रुकावट में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। गुरु जी, अभी आपने बताया तेजस और कार्बन शरीर अप्रतिघात मतलब कि बाधा रहित हैं, लेकिन आहारक और वैक्रियक शरीर भी तो बाधा रहित हैं, उनको क्यों नहीं बताया यहाँ पर? आपने बोला वैक्रियक और आहारक शरीर भी तो बाधा रहित हैं। हम आपसे पूछते हैं, क्या वैक्रियक शरीर त्रसनाड़ी के बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। त्रसनाड़ी से बाहर जाने का काम नहीं, वहां तो सिर्फ एक इंद्रिय जीव होते हैं। इसलिए त्रसनाड़ी से रुकावट लगी कि नहीं वैक्रियक शरीर की? लगी। अच्छा, और देखते हैं आहारक शरीर। क्या आहारक शरीर मांसोत्तर से बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। रुकावट हुई कि नहीं हुई? तो फिर
वैक्रियक और आहारक शरीर रुकावट वाले हैं, लेकिन तेजस और कार्बन तो पूरे लोक के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक जाने में समर्थ हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ का कोई मनुष्य लोक के किसी भी कोने में जन्म लेने को जाए, रास्ते में रुकावट कोई नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर को कोई रोकता नहीं, लेकिन वैक्रियक और आहारक शरीर दोनों रुकावट वाले हैं। औदारिक शरीर तो स्थूल होने से रुकावट वाला है ही। क्या इन दोनों शरीरों में और भी कुछ विशेषता है? आचार्य अगला सूत्र लिख रहे हैं, अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, अर्थात इन दोनों शरीरों का, तेजस और कार्बन शरीर का अनादिकाल से आत्मा के साथ संबंध है। अनादि संबंधे च, अर्थात तेजस और कार्बन शरीर का संबंध अनादिकाल से इस संसारी आत्मा से है। जब तक शरीर नहीं छूटेगा, जब तक सिद्ध नहीं बनेंगे, तब तक तेजस और कार्बन शरीर लगा ही रहता है। इसलिए इन दोनों का संबंध अनादिकाल से है। गुरुजी, यहाँ पे सूत्र के अंत में च दिया है, वो क्यों दिया गया है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस और कार्बन शरीर का अनादिकाल से जीव के साथ संबंध है, और चा से लेना है संबंध है भी और नहीं भी है। ये तो बात बनी नहीं। दोनों बात कैसे हो सकती है? देखें, एक बैंक के लॉकर में माना 50 करोड़ रुपए रहते हैं। हम क्या कहेंगे? इस बैंक के लॉकर में हमेशा 50 करोड़ रुपया रहता है। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या जो नोटों की गड्डियाँ वहाँ 50 करोड़ की रखी हैं, क्या वो वहाँ हमेशा रहती हैं? क्या नहीं रहती। उनमें से करोड़ों रुपया रोज निकलता है, नया करोड़ों रुपया लाके उसमें रख दिया जाता है। उसी तरह तेजस और कार्बन शरीर का अनादिकाल से आत्मा के साथ संबंध है, लेकिन वे तेजस और कार्बन शरीर की वर्गणाएं जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं। ऐसी एक कोई वर्गणा नहीं मिलेगी जो अनादिकाल से संबंध को प्राप्त हो। इसलिए तेजस और कार्बन शरीर का आत्मा के साथ तेजस और कार्बन रूप में तो अनादिकाल से संबंध है, पर वे ही वर्गणाएं अनादिकाल से लगी हैं, ऐसा संबंध नहीं है। इसलिए सूत्र बनाया, तेजस और कार्बन शरीर का संबंध इस जीव के, संसारी जीव के साथ अनादिकाल से है और कथनचित नहीं भी है। इस प्रकार दोनों अर्थ समझने योग्य। अगला सूत्र देखें, तेजस और कार्बन शरीर का संबंध किन जीवों के साथ है? सूत्र लिखा आचार्य ने, सर्वस्य। सर्वस्य, बोलिए सर्वस्य, अर्थात तेजस और कार्बन शरीर का संबंध सर्वस्य, सब जीवों के साथ है। कहां से कहां तक? केवली बनने तक सब जीवों के साथ है। हाँ, सिद्ध अवस्था में कोई शरीर नहीं रहता, लेकिन केवली अवस्था तक शरीर रहते हैं। कौन? तेजस और कार्बन तो रहते ही रहते हैं। तो सर्वस्य अर्थात इन दोनों शरीरों का संबंध समस्त जीवों के साथ है। अर्थात सिद्ध आत्माओं को छोड़ दो, सभी संसारी आत्माओं के साथ ये तेजस और कार्बन शरीर अनादिकाल से संबंध को प्राप्त हैं। इसलिए सर्वस्य का तात्पर्य हुआ, तेजस और कार्बन शरीर का संबंध अनादिकाल से है। किन जीवों के साथ? सर्वस्य, सभी जीवों के साथ अनादिकाल से है। शरीर 5 प्रकार के होते हैं, तो एक जीव के पास कम से कम कितने, अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं? जब शिष्य ने ये प्रश्न किया तो आचार्य प्रभु ने ये अगला सूत्र लिखा, तदादीनि भाज्यानि
युगपदेकस्या चतुर्भ्यः तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः। बोलिए। तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः। तदादीनी संधि विच्छेद किया, तत् आदीनी उन दोनों शरीरों को आदि लेकर, भाज्यानि विभाजन करने पर, युगपत एक साथ, एकस्मिन या एकस्या, यहाँ दोनों चल सकते हैं, दोनों पाठ पाए जाते हैं। एकस्य एक जीव के या एकस्मिन एक जीव में, आ चतुर्भ्यः, आ माने तक, चतुर्भ्यो माने चार, चार शरीर तक होते हैं। आपने शरीरों की चर्चा में औदारिक, वैक्रियक, आहारक की तो चर्चा की है। क्या किसी जीव के पांचों शरीर एक साथ हो सकते हैं? आपका प्रश्न स्पष्टतया यह है, क्या किसी जीव के पांचों शरीर संभव है या नहीं? उत्तर यह है, कभी भी आहारक और वैक्रियक शरीर एक साथ नहीं होते, ये नियम है। इसलिए औदारिक, वैक्रियक, तेजस कार्मण या औदारिक, आहारक, तेजस कार्मण, बस चार चार हो सकते हैं। पांचों शरीर एक साथ किसी जीव के नहीं होते। हाँ, एक बात तो है, पांच शरीर बनाने की सामर्थ्य एक जीव में हो सकती है। कोई आहारक शरीरी भी हो और विक्रिया रिद्धिधारी भी हो, तो जिस समय वो विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करेंगे, आहारक रिद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और जब आहारक रिद्धि का प्रयोग करेंगे तो विक्रिया रिद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो अधिक से अधिक बनाएंगे शरीर तो चार, औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्म, बस पांच शरीर किसी जीव के एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि आहारक और वैक्रियक शरीर का कभी साथ नहीं होता। शिष्य ने प्रश्न किया, क्या किसी अन्य शरीर में और भी कोई विशेषता है? तो आचार्य अगला सूत्र लिखते हैं, निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम। निरुपभोग मंत्यम। सूत्र का संधि विच्छेद करें तो निरुपभोगम अंत्यम। अंत्यम माने अंतिम शरीर अर्थात कार्मण शरीर, निरुपभोग अर्थात उपभोग रहित है। अर्थात कार्मण शरीर चखता नहीं, सूंघता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, उपभोग नहीं करता। सूत्र क्या है? अंत्यम, अंतिम शरीर अर्थात कार्मण शरीर निरुपभोगम, उपभोग नहीं करता है, उपभोग रहित है। अर्थात वह देखना, सुनना, सूंघना आदि कुछ भी कार्य नहीं करता, इसलिए वह शरीर उपभोग रहित है। निरुपभोगम अंत्यम अर्थात अंतिम कार्मण शरीर उपभोग रहित है। गुरुजी, इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार भी तो लगा सकते हैं कि अंतिम शरीर इंद्रियों के द्वारा उपभोग रहित है, इस प्रकार लग सकता है क्या इसका? आप तो शास्त्रीय विद्वान है, आप खुद सोचें, अगर ये होता ना कि अंतिम कार्मण शरीर इंद्रियों के द्वारा उपभोग करने योग्य नहीं है, तो सूत्र होना चाहिए था निरुपभोग्य मंत्यम, उपभोग करने योग्य नहीं है। ध्यान से देखना, बड़ी सूक्ष्म बात है। अगर ये इसका अर्थ लगाओगे कि अंतिम शरीर इंद्रियों के द्वारा उपभोग में नहीं आता, तो यह सूत्र बनना चाहिए था निरुपभोग्य मंत्यम। आचार्य ने ऐसा नहीं बनाया, आचार्य ने भैया निरुपभोग मंत्यम अर्थात अंतिम शरीर उपभोग नहीं करता, उपभोग रहित है, सूंघता नहीं, देखता नहीं, छूता नहीं, इस तरह। इसलिए सूत्र निरुपभोग मंत्यम है,
इसलिए सूत्र का सही अर्थ निकलता है अंतिम शरीर उपभोग रहित है, अर्थात देखता नहीं, सुनता नहीं, सूंघता नहीं। ये इसका अर्थ निकलता है। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद्र जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश।